दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जेल से रिहा होने के बाद ये ऐलान उन्होंने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे कोई सत्ता के लोभी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार मानते हुए खुद सीएम की कुर्सी पर ना बैठा दे, तब तक वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही इस बात का संशय भी छोड़ दिया कि अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा। हालांकि पार्टी सूत्रों के हवाले से जिन बातों के सुराग मिल पा रहे हैं, उसके मुताबिक 2 नामों की चर्चा इस पद के लिए सबसे ज्यादा है। इनमें पहला नाम है पार्टी की सीनियर महिला लीडर आतिशी का, जिनकी छवि पार्टी में बेहद तेज तर्रार और संघर्षी नेता के तौर पर है। जबकि दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज का है, जो पेशे से एक वकील होने के अलावा अपनी बेहतर समझ और पार्टी में सर्वसम्मत चेहरे के तौर पर भी उभर सकते हैं। हालांकि अगले कुछ दिनों में आप विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें अंतिम फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। लेकिन चर्चाओं के मुताबिक सीएम पद की रेस में आतिशी सौरभ भारद्वाज को पीछे छोड़ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी ने ही दिल्ली के दर्जन भर मंत्रालय संभाले थे। जिन मंत्रालयों के कामकाज की चिंता केजरीवाल को सबसे ज्यादा थी, उन्हें आतिशी ही संभाल रही थीं। सीएम केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी ही कई बार जेल जाकर उनसे मार्गदर्शन भी लिया करती थीं। लिहाजा अरविंद केजरीवाल की नजरों में आतिशी महत्व रखती हैं। ये बात इससे भी स्पष्ट होती है कि जब सीएम केजरीवाल ने जेल में बंद होने के कारण दिल्ली में 15 अगस्त को झंडा वंदन के लिए आतिशी का ही नाम आगे बढ़ाया था। लिहाजा आतिशी एक तरह से दिल्ली में अघोषित तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार में सेकंड इन कमांड की भूमिका में दिखाई दी हैं। हालांकि यहाँ चर्चा इस बात को लेकर भी है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद सीएम पद के त्याग का ऐलान कर एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। दरअसल दिल्ली में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने शायद एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। इसमें पहला ये है कि विरोधी नेता लंबे समय से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जो केजरीवाल ने अब पूरी कर दी है। चर्चाओं के मुताबिक दूसरा ये है कि ऐसा कर उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को ये जताने की कोशिश की है कि वे इस पद के लोभी नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को दोहराया भी कि दिल्ली की जनता अगर उनको ईमानदार मानती होगी तो वो खुद उनको सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी। कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दांव चल दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।